हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। तो विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने आया हूं पंजाब बीएससी नर्सिंग सेकंड राउंड काउंसलिंग के बारे में। पंजाब में बीएससी नर्सिंग की सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस पर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया था, आपको पता होगा कि जब इसका नोटिफिकेशन आया था तभी मैंने वीडियो बनाया था। और मैंने ये भी बोला था कि बेटा सीट सरेंडर हो रही है। अगर कोई बच्चा रिजाइन करना चाहता है, कॉलेज छोड़ना चाहता है, तो उनकी जो 30 तारीख लास्ट डेट थी, मैंने उस पे अपडेट ऑलरेडी पहले दिया था। शेड्यूल मैंने पहले ही आपको बता दिया था। अब हर दोस्तों, सीट को सरेंडर करने के बाद अब फाइनल शेड्यूल भी आपके सामने है। अब जो भी बच्चे सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके लिए शेड्यूल आपके सामने है। देखिएगा बेटा, यहाँ पे आपको पता होगा 30 तारीख तक सीट सरेंडर हो रही थी। और अब 1 अगस्त से लेकर के 6 अगस्त तक आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे। आप कॉलेज की चॉइस फिल कर पाओगे। ठीक है ना? तो मैं सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट है जिन्होंने अभी तक चॉइस फिल नहीं किया है, वो जरूर अपना चॉइस फिलिंग करवा दें। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट। बेटा आपका जो सीट अलॉटमेंट है वो 7 और 8 अगस्त को प्रोसेस होगा। और अलॉटमेंट डिस्प्ले कब होगा, अलॉटमेंट आएगा कब? तो 13 अगस्त को बेटा आपका अलॉटमेंट आने वाला है। कब? 13 अगस्त को आपका जो अलॉटमेंट है वो आने वाला है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन टू प्रोविजनल अलॉटमेंट बाय एस्पायरेंट थ्रू लॉगिन आईडी। अब अलॉटमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी अगर ऑब्जेक्शन होगा, तो बेटा आप ऑब्जेक्शन जो है लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद ऑब्जेक्शन लगाने के बाद फाइनल अलॉटमेंट आपका 16 अगस्त को आएगा। और 17 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त तक जो भी आपका अलॉटेड कॉलेज है उसमें आप रिपोर्टिंग करवा पाओगे। तो रिपोर्टिंग की डेट है 17 अगस्त से 24 अगस्त। और बेटा चॉइस फिलिंग की डेट है 1 अगस्त से 6 अगस्त। यही दो डेट आपके काम की है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1 अगस्त से लेकर के जो है 6 अगस्त तक। यानी आपके पास अभी भी 4 से 5 दिन है बेटा चॉइस फिल करने के लिए, सेकेंड राउंड काउंसलिंग की चॉइस भरने के लिए। ठीक है कि नहीं है? और फिर आपका जो फाइनल सीट अलॉटमेंट है बच्चों, वो 16 अगस्त को जारी हो जाएगा। ठीक है ना? बिल्कुल। अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो 17 से 24 अगस्त के बीच आपको कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो आपका शेड्यूल है, इसमें यहाँ पे 2 नोट डले हुए हैं। पहले नोट में तो ये लिखा हुआ है कि भाई जिन भी बच्चों को सीट सरेंडर करनी है वो सरेंडर करें। तो सरेंडर की डेट तो निकल चुकी है, जिनको करना था उन्होंने कर भी दिया होगा। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है देखो। दूसरे पॉइंट में ऐसे बच्चों के बारे में लिखा है कि जिनको अपना सीट शिफ्ट करना है, जिनको अपना सीट चेंज करना है, जिनको अपग्रेड करना है। अगर कोई बच्चा अपग्रेडेशन करना चाहता है तो भी करवा सकता है। ठीक है ना? हाँ। और ऐसे स्टूडेंट जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, वो बच्चे भी सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, जो बच्चा डायरेक्ट सेकेंड राउंड करवाना चाहता है, डायरेक्ट इन सेकेंड राउंड, तो क्या सर मैं डायरेक्ट सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? इसका आंसर है यस। बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट भी सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और अगर आपने बेटा फर्स्ट राउंड आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया और आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, कॉलेज नॉट अलॉट, है ना? अगर आपको कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ है बेटा, तो भी आप जो है क्या करेंगे कि आप जो है दोबारा से अपना चॉइस फिल करके एडिट करके प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं। ये भी काम आप कर सकते हैं। ठीक है ना? और जिन भी बच्चों को अपना सीट शिफ्ट करना है, अगर कोई बच्चा अपग्रेडेशन करवाना चाहता है, तो वो अपग्रेडेशन भी करवा सकता है।
चेंज करवाने के लिए अगर कोई अप्लाई करना चाहता है या अपनी सीट को शिफ्ट करना चाहता है तो भी करवा सकता है ना? बिल्कुल, एक बार आप देख लेना लॉगिन करके, अगर आपको ऑप्शन मिलता है सीट शिफ्टिंग का तो आप ज़रूर ट्राई करें बच्चों, और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कॉलेज लेवल पे बात भी करें। ठीक है? बिल्कुल। किसी बच्चे को काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों, इनकी एक ईमेल आईडी है, आप उस मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। मैं काउंसलिंग से रिलेटेड जो मेल आईडी है वो भी आपको बता देता हूँ। कोई भी अदर स्टेट का बच्चा है, वो काउंसलिंग नहीं करवा पा रहा है, या पंजाब का कोई स्टूडेंट है और उसने अदर स्टेट से 10th 12th किया है ना? वो काउंसलिंग नहीं करवा पा रहा है, कुछ न कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ बच्चों के लॉगिंग में दिक्कत आ सकती है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो नर्सिंग एडमिशन bfuhs@gmail.com, इस मेल आईडी पे एक बार आप मेल ज़रूर कर दें। ठीक है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं? हाँ, अब देखिएगा, इतनी बात तो आपके समझ में आ ही गई होगी बेटा, ठीक है? बिल्कुल, तो शेड्यूल मैंने आपको बता दिया है, जिन भी बच्चों को काउंसलिंग करवानी है, वो ज़रूर करवा दें बेटा। हाँ, अब मैं आपको एक बार जो है सीट मैट्रिक्स भी दिखाना चाहूँगा। इन्होंने सीट मैट्रिक्स भी बेटा जारी कर दिया है। इस कॉलेज में कितनी सीटें खाली है, ये भी अब आपके सामने आ चुका है। तो जब भी कॉलेज की चॉइस भरे बेटा, है ना? ध्यान रखना, जब भी आप कॉलेज की चॉइस भरो तो ये सीट अलॉटमेंट, सीट मैट्रिक्स देख करके भरना। देखो यहाँ लिखा हुआ है वैकेंट सीट मैट्रिक्स, ठीक है ना? और आप अपनी चॉइस भरना चाहते हो तो एप्लीकेंट लॉगिन पे जा करके फिर अपनी चॉइस भरें, ठीक है ना? बिल्कुल। तो हम आ रहे हैं वैकेंट सीट मैट्रिक्स पे। जब सीट मैट्रिक्स पे बेटा क्लिक कर रहे हैं तो सभी गवर्नमेंट कॉलेजों में कैटेगरी वाइज सीट खाली है। जैसे अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज अमृतसर की, तो यहाँ पे बेटा देखो आप, ओपन में टोटल 5 सीटें खाली है। यहाँ पे एससी में 2 सीटें खाली है बेटा अमृतसर में, है ना? बीसी में 0, हैंडी में 3, स्पोर्ट्स में 1, बैकवर्ड में 1, है ना? इसके अलावा टेररिस्ट अफेक्ट में 1, है ना? सिख राइट अफेक्ट में 1। इसके बाद में बच्चों, अगर हम बात करें आगे पटियाला की, पटियाला में ओपन में 4 है बेटा खाली, है ना? पटियाला के अंदर एससी में 5 खाली है, एनआरआई के अंदर पटियाला में 4 खाली है। फिर फरीदकोट पे आते हैं, फरीदकोट में ओपन में 10 खाली है बेटा। इसके बाद में आपका जो है एससी में 8 है खाली फरीदकोट में, है ना? एनडी में 4 खाली है, स्पोर्ट्स में 1 है। इसके बाद टेररिस्ट अफेक्टेड में 1, इसके बाद सिख राइट में 1, और फिर एनआरआई में 5। इसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूं ओपन की, तो यहाँ पर मुक्तसर वाला जो गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग, बादल मुक्तसर, इसमें बेटा ओपन में 4 सीट खाली है ना? एससी में 5 है, बीसी में 2 है, एनडी में 2 है, स्पोर्ट्स में 1 है। इसके बाद में बच्चों यहाँ पे देखिएगा टेररिस्ट अफेक्टेड में 1 है ना? एनआरआई में 3 है, और इसके बाद बादल में 1 है ना? इसके बाद हम आते हैं गोंदवाल साहिब। गोंदवाल साहिब में बेटा ओपन में 6 है, एससी में 2 है, बीसी में 1 है ना? और हिंदी में 2 है। इसके बाद बच्चों अगर अपन बात करें, यहाँ पे फ्रीडम फाइटर की 1 है, एनआरआई की 3 है। अब देखिएगा, अगर हम बात करें फ़ैज़िल की, है ना? फ़ैज़िल के अंदर ओपन में 6 है, एससी में 6 है, बीसी में 2 है, हिंदी में 2 है, स्पोर्ट्स में 1 है ना? बैकवर्ड एरिया में 1 है, बॉर्डर एरिया में 0 है, टेररिस्ट अफेक्टेड में फ़ाज़िल में 1 है बच्चों, सिख राइट में 1 है ना? और लास्ट में एनआरआई में 3 है ना? इसके बाद में बच्चों प्राइवेट कॉलेज स्टार्ट हो जाते हैं। प्राइवेट कॉलेज तो जितने भी है ना बेटा, चाहे वो पटियाला का हो, चाहे कोई और प्राइवेट कॉलेज हो, सभी प्राइवेट कॉलेजों में सीटें खाली है। आप देख सकते हैं प्रत्येक कॉलेज में सीट खाली है, आपके सामने सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो आपके लिए जो भी ठीक कॉलेज है, जो आपके नियरेस्ट है ना? आप उस कॉलेज को चॉइस में टॉप पे भर दें, ठीक है ना? मैं कुछ और भी कॉलेज आपको दिखाना चाहूँगा। ये सारे के सारे कॉलेज आप देख सकते हैं बेटा, है ना? जैसे गुरदासपुर है, पटियाला है ना? बठिंडा के अंदर है। आपकी चॉइस जो सिटी है, पहले उस सिटी की लिस्ट बना लें एक आप,
ठीक है ना? और अगर आपके अच्छे नंबर है तो टॉप पे गवर्नमेंट कॉलेज ही फिल करें बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। नंबर अगर आपके अच्छे हैं तो टॉप पे गवर्नमेंट कॉलेजों को प्रायोरिटी दें आप। इसके बाद में अगर हम बात करें, ये देखिएगा, कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर ये एआईएमएस मुक्तसर क्या है? क्या ये कोई गवर्नमेंट कॉलेज है? नहीं, नहीं, ये गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट ही है बेटा, है ना? बिल्कुल जी। इसके बाद डीएमसी लुधियाना, ये एक बहुत अच्छा कॉलेज है बेटा, डीएमसी लुधियाना, है ना? ये एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है, आप इसको प्रायोरिटी दे सकते हैं। लेकिन मुक्तसर के लिए एआईएमएस ये भी अच्छा कॉलेज है ना? अब अगर लुधियाना वाले कॉलेज की मैं बात करूँ ना बेटा, डीएमसी लुधियाना, तो इसमें भी देखो आप सीटें काफ़ी खाली पड़ी है। आप देख सकते हैं, एससी में 4 सीट खाली है, एनडी में 3 है, जेके में 1, ओपन में 4। ये आप देखिएगा, हर एक कैटेगरी में कोई ना कोई एक सीट तो आपको खाली यहाँ पर मिलेगी, है ना? बिल्कुल जी। तो इस तरह से बच्चों, जैसे ये दसमें कॉलेज है फरीदकोट का, इसमें भी कैटेगरी वाइज देखेंगे तो प्रत्येक कैटेगरी में 3-4 सीट आपको जरूर खाली मिल जाएगी। ठीक है ना? बिल्कुल। तो बेटा, कुल मिला के सेकंड राउंड शुरू हो गया है, पंजाब में चॉइस फिलिंग चल रही है। तो जिस भी बच्चे ने अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं करवाई है, प्लीज आप सेकंड राउंड के लिए चॉइस फिलिंग जरूर करवाएं। आप जब भी चॉइस फिलिंग करें तो सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, देखो बेटा, गवर्नमेंट कॉलेज मैंने बता दी है, कैटेगरी वाइज कितनी सीट खाली है ये मैंने बता दी। तो अब आप गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, नंबर 1 पे पटियाला भर सकते हैं, नंबर 2 पे अमृतसर भर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ। इसके बाद में बच्चों आप फरीदकोट भर सकते हैं, है ना? अब इसके बाद में आप जो है, आपकी इच्छा है कि आगे आप कौन-सा फ़ाज़िल भरेंगे कि बादल भरेंगे, है ना? वो अब आपको क्या करना है, डिसाइड करना है। ठीक है ना बच्चों? बिल्कुल जी। ये मैंने सीट मैट्रिक्स बता दिया, मैं दोबारा इस लिस्ट को आपके सामने रख देता हूँ, है ना? ये आपके सामने गवर्नमेंट कॉलेज है, अमृतसर है, इसके बाद पटियाला का गवर्नमेंट कॉलेज है, फिर फरीदकोट फिर मुक्तसर और मुक्तसर के बाद गोंदवाल साहिब है ना? और इसके बाद फ़ाज़िल का है। ठीक है बच्चों? बिल्कुल जी। अगर किसी बच्चे की इच्छा है कि भाई मेरा जो है मुक्तसर का विचार है इसके बाद, तो आप मुक्तसर वाली भर सकते हैं। गोंदवाल साहिब साहिब की भरनी है तो इसके बाद गोंदवाल साहिब की भर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको फ़ैज़िल का भरना है, दिए भर सकते हैं। तो इस तरह से, जैसे कि आपने 1 नंबर पे पटियाला भर दिया, 2 पे अमृतसर, 3 पे फरीदकोट, 4 पे मुक्तसर, 5 पे गोंदवाल और 6 पे फ़ैज़िल का। आप इस तरह से इस सीक्वेंस में भी भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे बेटा, आपकी पहले कैटेगरी कौन-सी है वो इधर आके आप देखें, है ना? आपकी कैटेगरी कौन-सी है ये देखें। कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे जो सीटें हैं वही आप भरें। ठीक है कि नहीं है? भई आपकी ओपन कैटेगरी है तो अब आप देखें, ओपन कैटेगरी में कौन-कौन से कॉलेजों में सीट है। जैसे इसमें भी 4 है, इसमें 10 है। ओपन में सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पे खाली है? फरीदकोट में। तो 1 नंबर पे फरीदकोट ही भर सकते हैं आप। जैसे एससी का बच्चा है, एससी के लिए फरीदकोट में 8 सीट खाली है ना? जबकि पटियाला में केवल 5 ही खाली है ना? और 2 ही खाली है अमृतसर में। तो फिर ऐसे बच्चे को फरीदकोट भरना चाहिए टॉप पे, फिर पटियाला भरना चाहिए, फिर अमृतसर भरना चाहिए। है कि नहीं है? तो सीटें जहाँ ज़्यादा खाली है वो टॉप पे कॉलेज भर दो आप। प्राइवेट कॉलेज में तो बेटा क्या है कि आप कोई भी भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, प्राइवेट कॉलेज में आप टॉप के ऊपर सिटी का कॉलेज भरना जो प्रॉपर सिटी में हो। ठीक है? फिर भी कोई दिक्कत हो तो बता देना। एक बार मैं चॉइस जो कॉम्बिनेशन है उस पे और अलग से वीडियो डाल दूंगा, है ना? जैसे प्राइवेट कॉलेज में आप जो है डीएमसी लुधियाना भर सकते हैं। जैसे दसमें कॉलेज के बारे में अभी बताया था मैंने, आप दसमें कॉलेज भर सकते हैं, आदर्श भर सकते हैं, है ना? बिल्कुल। तो मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।
वंदे मातरम। थैंक यू सो मच बेटा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और हाँ, एक बात और बताना चाहता था जाते-जाते, है ना? कि अगर कोई ऐसा बच्चा जो चॉइस नहीं भर पा रहा है, मैं फिर रिपीट करूँगा, काफ़ी बच्चे हो सकते हैं। प्लीज़ एक बार आप जो है ये मेल आईडी स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये वाली मेल आईडी, ये मेल आईडी नोट कर लें और इस मेल आईडी पर एक बार ईमेल ज़रूर कर दें आप, है ना? जो भी बच्चा नहीं भर पा रहा है चॉइस, कुछ दिक्कत आ रही, कोई प्रॉब्लम आ रही, तो इस मेल आईडी पे एक बार मेल ज़रूर आप कर देना। इसके अलावा कोई भी स्टूडेंट जिनका बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो चुका है और अगर आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की क्लासें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो विजय एजुकेशन ऐप में बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये फ्लोरेंस बैच है। इसमें आपको कंप्लीट एनाटॉमी, इसके अलावा फिजियोलॉजी, है ना? और इसके अलावा बच्चों इस बैच के अंदर आपको साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी सभी सब्जेक्ट की एकदम प्रॉपर वे में आपको क्लासें मिलने वाली है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी सारे सब्जेक्ट की आपको एकदम प्रॉपर वे में क्लासें यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है बेटा? बिल्कुल। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू। थैंक यू सो मच।